रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर के इस एपिसोड के स्टार्ट में प्राइम मिनिस्टर कहता है, महाराज सिर्फ मुझे नहीं बल्कि इस कोर्ट में जितने भी लोग हैं उनको भी आपकी बात पे बिलीव नहीं होता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, लेकिन अगर क्या होगा कि अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो ये कहते हैं, महाराज यदि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं इस मिशन में तो मैं इमीडिएटली अपने पोस्ट से रिजाइन कर दूंगा। लेकिन महाराज क्या हो कि आप इसमें फेल हो जाएं तो जो खान हमारे टेरिटरी में अटैक करेगा, लोगों की जाने लेगा, धन लूटेगा, दौलत लेगा और लड़कियों को उठा के ले जाएगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? ये कहता है अगर मैं फेल हो गया तो मैं अपने पद को छोड़ दूंगा, इस कुर्सी को लात मार दूंगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है, महाराज आप सीरियस तो है ना? और वहीं पर कमांडर कहता है, महाराज आप ऐसा नहीं कर सकते। और सू सोचती है, यह एग्जैक्टली वही चीज है जो मैं सुनना चाहती हूँ चाय चुन के मुंह से, लेकिन यह गैम्बल अगर क्या हो। हमारे मेन कैरेक्टर फिर से कहते हैं, हाँ मैं इसमें एकदम सीरियस हूँ, लेकिन अगर कोई अगले 2 महीने के दौरान पीस ट्रीटी की वकालत करने आया या किसी तरह की मेरे काम में बाधा डाला तो तुम समझ लेना, मुझे रूथलेस बनने पर मुझे ब्लेम ना करना। मैं तुम सभी के टांगे काट कर तो खिला दूंगा और तुम्हारी लाश को चील कौवा को खिला दूंगा। और सोचता है, साला ओल्ड डॉग, तू चाहता है तू अपने ट्रू इंटेंशन को यहाँ पर ज्यादा देर तक छुपा नहीं सकता। तू चाहता है उस खान के द्वारा मुझे खत्म कर दिया जाए, यही तेरा ट्रू इंटेंशन है। प्राइम मिनिस्टर कहता है, वेल यहाँ के सभी अधिकारी गवाह हैं, मेरा वचन गोल्डन वर्ड होता है। मैं इस 2 महीने तक कभी भी पीस ट्रीटी की बात नहीं करूंगा और आपको किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं करूंगा, आपको किसी भी डिसीजन तक 2 महीने तक इंटरफेयर नहीं करूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर अच्छा से रहना कहता है, गुड, अगर इस 2 महीने में किसी ने भी अपनी जुबान से वापस लौटने की कोशिश की तो उसका रास्ता सिर्फ हेल में जाएगा, तुम सभी लोग याद रखना। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, वेरी वेल महाराज, मैं ये कामना करता हूँ कि मैं होप करता हूँ कि आप इन 2 महीने के दौरान अच्छे न्यूज हमारे लिए लाएंगे और मैं यहाँ से जानने की अनुमति चाहता हूँ। और सोचता है, पागल फूल मूर्ख, जल्द ही मैं तुम्हें वैध तरीके से कानूनी तौर पर खाड़ फेंकने में सक्षम हो जाऊंगा और तुझे तब तक मारूंगा, तब तक तड़पाऊंगा, तब तक तुझे तेरी आत्मा को निचोड़ूंगा जब तक मेरी बेटी की मौत का बदला कंप्लीट नहीं होता, उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। और इसके विपरीत हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, हालांकि मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ यहाँ पर खड़े रहकर दूसरों को इस कंट्री को बर्बाद करते नहीं देख सकता। तभी उसको यूज आता है और कहते हैं, महाराज हमारे यहाँ पर एक अर्जेंट रिपोर्ट बॉर्डर से, खान ने हमारे बॉर्डर पर अटैक कर दिया है और वहाँ उसके अटैक से बहुत सारे लोग इंजर हो गए हैं, बहुत सारे पीपल का फूड और मनी को ले लिया गया है और बहुत सारे लड़कियों को उन्होंने किडनैप कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर, डैम इट, क्या हम लोग इतने हेल्पलेस है? कोर्ट यहाँ पर डिसमिस। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अगर हम यहाँ पर सभी चीज करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले मनी की जरूरत है। सेयांग तुम जाओ इन्वेस्टिगेट करो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, उसके पास जाकर इन सभी को इन्वेस्टिगेट करो। और सू तुम मेरे साथ चलो और उस प्लेस को फाइंड करो जहाँ पर वो बिल्ली, वो साला काला बिल्ली है, बिल्ला नहीं, बिल्ली नहीं, बिल्ला, नाम बिल्ली है लेकिन मैं बिल्ला कहूंगा, बिल्ला। साला उस खान की जरूरत कैसे हुई मेरे टेरिटरी में मेरे होते हुए अटैक करने की? यस महाराज। और दोनों ही कहते हैं, महाराज यहाँ पर सचमुच चेंज हो चुके हैं। और एक ब्रोथल के सामने सू कहती है, महाराज यह हमारे इस कैपिटल सिटी का सबसे बड़ा ब्रोथल हाउस है। हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर ने कहा था कि वो बिल्ला यहाँ इसी के आसपास मिल जाएगा। वो कहते, वाओ, अरे यार मैं अपने खाली टाइम में यहीं पर रात बिताने आया करूंगा। और तभी उस बिल्ले को कुछ लोग बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं, साला बिल्ला तेरी रिपुटेशन इस पर कैप्टन सबसे खराब है, तू यहाँ पर दोबारा आया मत कर, जब तेरे पास पैसे नहीं थे तो तू यहाँ पर आया ही न कर। हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख कर, क्या बिल्ला, व्हाट अ कोइंसिडेंस। वो पर्सन जिसने उसको फेंका था कहता है, साला तेरे पास तेरे चाय पीने के पैसे नहीं, तो यहाँ पर ब्रोथल में आने की हिम्मत करता है, निकल साले, निकल यहाँ से। और वो बिल्ला उसको मिडिल फिंगर देता है, ले साले इसको ले और घुसा ले अपने पिछवाड़े पे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ओ रुको रुको, क्या इतना मनी चलेगा तेरे लिए या इतना मनी चलेगा? वो कहते, वाओ ब्रदर चलो चलेगा। और उनके जाने के बाद ये उसको उठाता है, ए ब्रदर उठ जाओ। वो कहता है, पैसा 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 पैसा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, डॉलर 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 डॉलर। वो कहते हैं, ओ ब्रदर तुम कितने अच्छे हो, तुम मेरा ताल का ताल मेल खा गए, वाओ
हम दोनों का सोचने का तरीका एकदम बिल्कुल बढ़िया है। ये कहता है इस पूरे वर्ल्ड में हीरो एक ही फैमिली है और वो दोनों एक ही सेम बात को, सेम थिंग को सोचते हैं। इसलिए क्या तुम मेरी मदद करोगे एम्परर को देखने जाने के लिए? मैं उनको मिलने जा रहा हूँ। बिल्ला कहता है मैं कभी भी एम्परर को देखने नहीं जाऊंगा, मैं कभी भी महाराज को देखने नहीं जाऊंगा। यहाँ के करेंटली एम्परर जो करंटली यहाँ पर एम्परर राज करते वह एकदम वेस्ट ऑफ स्पेस, साला कुत्ता कमीना, सब दुनिया भर के गाली, दुनिया भर के नीच काम वही करता है और उसने यहाँ तक इस पूरे एम्पायर को रन कर खत्म कर रख दिया है। मैं बिल्ला, मैं एक मैन हूँ अपने वार्ड का, मैं एक सच्चाई के साथ देता हूँ और मैं किसी भी ऐसे नॉनसेंस पीपल की बात नहीं मानूंगा। मैं वहाँ पर जाने की सोच नहीं सकता। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे क्या तुझे नहीं पता कि महाराज यहाँ पर चेंज हो चुके हैं? उन्होंने यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की डॉटर चाय चुन को भी खत्म कर दिया है और बहुत सारे लॉयल पीपल को भी वापस बुला लिया है। क्या तुम्हें लगता नहीं यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो चुकी है? ये कहता है यह सब चीज यूजलेस है जब तक कि टर्किश यहाँ पर आक्रमण करते हैं, यहाँ के चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब चीज यूजलेस है और ये मैटर नहीं करता कि वो ओल्ड मैन चूज की बेटी मरे या न मरे, इससे कोई मैटर नहीं करता। इस कंट्री में पहले ही बीमारी अंदर आ चुकी है। अब एम्परर चाहे अपना कितना ही बदल दे लेकिन वो बहुत देर हो चुका है। वो रोते हुए कहता है वो खान्स वो परमानेंट हॉर्स को राइड करते हैं और यहाँ के ब्यूटीफुल लड़के को उठा कर ले जाते हैं। इस कंट्री के ब्यूटीफुल लड़के को उठा कर ले जाते हैं, वो ब्यूटीफुल लड़कियाँ। और हमारा मेकर उसके इस काइंड स्पिरिट को देखकर कहते हैं वाओ क्या काइंड स्पिरिट है। वो वहाँ से रोते हुए जाता रहता है। हमारा रोकता है रुक जाओ। वो कहता है तुम फिर से क्या कहने वाले हो? वो कहता है एक्चुअली मैं यहाँ पर एम्परर को मिलने जा रहा हूँ यह कहने के लिए कि वो इस कंट्री की लड़कियों को बचाए, कन्या और वुमन को बचाए। वो कहते हैं तुम दूसरे से अलग हो इसलिए मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं एक लड़की को फ्रीडम देना चाहता हूँ। उस लड़की को मैं जिसका नाम येन है उसको फ्रीडम चाहिए, लेकिन मेरे पास न ही कोई पैसा है, इसलिए अगर तुम मेरी मदद करते हो उसको फ्रीडम देने के लिए तो मैं तुम्हारे साथ एम्परर को देखने के जाऊंगा। हमारा मेन कहता है डैम, पैसा, लड़कियां, सभी लड़कों को लड़के पसंद आती है, दूसरे काम नहीं। लेकिन चलो ठीक है डील। और सोचता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरे ये सोच वाला, मेरे जैसे माइंडसेट वाला मुझे मिल पाएगा, वो सोचता है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उस ब्रोथल के अंदर आए हुए थे, वहाँ पर आकर सोचता है इस ब्रोथल के ओनर कुछ न कुछ तो कमाल धमाल की होगी। वो जानते हैं कैसे यहाँ पर एंजॉय करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं। वहीं पर उस ब्रोथल की ओनर होती है पर्दे के पीछे और बैठी होती है। एक्सक्यूज मी सर, मैंने सुना कि आप मुझे ढूंढने के लिए बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसे क्या बात है? ये कहते हैं हाँ मुझे कुछ चाहिए इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। वो कहती है सिर्फ मुझे बॉस हुआन कहना, बस मुझे बॉस हुआन बुलाओ। हुआन हमारा मैं कहता है हुआन ये एक दुर्लभ सरनेम है, बॉस हुआन। मैं इधर उधर नहीं घूमूंगा और सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं यहाँ पर किसी लड़की को छुड़ाने के लिए आया हूँ, किसी को यहाँ पर छुड़ाने के लिए आया हूँ। ये कहती है मुझे डर कि यह संभव ही नहीं होगा। मेरे ब्रोथल में लड़के को छुड़ाने की अनुमति नहीं है। यह यहाँ का नियम है कि आप यहाँ से किसी भी लड़के को छुड़ा कर नहीं जा सकते। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बॉस यांग, जब तक तुम मेरी चीज को मानने के तैयार है तो, तुम लड़के को छोड़ने के तैयार तो मैं तुम्हारी किसी भी चीज को मानने के तैयार हूँ, बस तुम कंडीशन बोलो। अंदर से बॉस कहती है अगर तुम इस कैपिटल में किसी ईंट को फेंकते हो और वो किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर को लग जाए तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा और उसी प्रॉब्लम को मैं करंटली फेस कर रही हूँ। मैं डाउट करता हूँ कि तुम इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है तुम चिंता मत करो, बस तुम मुझे बताओ। और उसके बड़े बड़े अरमान हमारे मेन कैरेक्टर दी जाते हैं। वो कहते हैं परफेक्ट। यह कितनी बुरी बात है कि वो उसका चेहरा नहीं देख पाता और उस मैडम का चेहरा अच्छा होता है, अच्छा खासा बॉल, बड़े बड़े अरमान भी होते हैं। वो किसी तुमने यहाँ पर यह कहा तो मैं तुम्हें एक चांस देने को तैयार हूँ, तुम मेरी हेल्प करो जेल से किसी को बाहर लाने के लिए और मैं तुम्हें वो पर्सन में दूंगी जो तुम्हें चाहिए। ये कैसा है? ये एकदम फेडल की तरह लगता है ना, मैं सही कह रही हूँ ना? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या किसी को जेल से बाहर निकालना किसी ऑफिसर द्वारा पकड़ा गया, अगर ये कोई बड़ा मेजर क्राइम नहीं होगा तो मैं ट्राई कर सकता हूँ तुम्हारी हेल्प करने की। और हमारे मेन कैरेक्टर उस छेद से आगे देखने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है लेकिन मैं आप पर कैसे ट्रस्ट कर सकती हूँ? अगर क्या हो आप मुझे बिट्रे कर दे और ऑफिसर को यहाँ पे बुलाकर मुझे अरेस्ट करा दे, क्या इससे मेरा ऊपर में ट्रबल नहीं आ जाएगी, समस्या नहीं आ जाएगी? और हमारा मेन कैरेक्टर तुरंत पीछे मुड़ जाता है और कहता है ये बहुत क्लोज था, मैं लगभग पकड़े जाने वाला था। वो जाते हुए कहता है एक सच्चा आदमी वही करता है जो
वो कहता है अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। मैं बस आपको किसी को छोड़ने के लिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अंत में चाहे आप उस व्यक्ति को मुझे दे या न दे, आपको एंड में उस व्यक्ति को मुझे देना ही पड़ेगा। और सोचता है तुम मेरे से ओवर स्मार्ट नहीं हो सकती। चलो देखता हूँ 1 2 3। वो कहती है वेट, रुको। ये कहता है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर मजा आ गया। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, तुम इस तरह के किसी भी व्यक्ति के साथ नरम दृष्टिकोण से निपट नहीं सकती, एक सॉफ्ट आई के साथ निपट नहीं सकती। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है।